सप्रेम आत्मा मालिक सभी भाविकों का, सभी योग साधकों का आज के योग सत्र में, योग वर्ग में आपका सभी का स्वागत करता हूं। कौन सा भी ध्यानात्मक आसन में लेना है। पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन में से कोई भी एक आसन लेके हमें ध्यानात्मक स्थिति में बैठना है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, चीन मुद्रा, बैक स्ट्रेट, दोनों आंखें मीटी हुई, दोनों एल्बोज कोहने अपने जांघों के ऊपर, दोनों शोल्डर्स, कंधे थोड़े झुके हुए चाहिए। संत श्वसन, ग्यारह बार ओमकार का उच्चारण हम करेंगे। दीर्घ सांस लेते ही हम ओमकार का उच्चार करना प्रारंभ करेंगे।
ओंकार का उच्चार होते ही हमें रुकना है, दोनों आँख बंद ही रखनी है। दोनों हाथों की तलुओं को एक दूसरे पर रगड़ के अपने सुंदर से मुखड़े पर रखकर दोनों आँखों की उघड़ झाँक करनी है, दोनों आँखें खोलने हैं। आत्मा मालिक परम पूज्य सद्गुरू गुरुमाऊलींना दंडवत करत त्यांना साष्टांग दंडवत अर्पण करतो। यानंतर आपण उभे राहून केल्या जाणाऱ्या शारीरिक हालचाली बघणार आहोत। दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर लेना है। इसके बाद दोनों हाथ कमर पर, नेक रोटेशन, गर्दन को लेफ्ट राइट साइड में घुमाना है। धीरे धीरे दोनों साइड में अल्टरनेटिव घुमाते रहना है। अप एंड डाउन। रिलैक्स रिलैक्स। टाइप 2 दाहिने बाएं कंधे के ऊपर गर्दन को टेढ़ी करके रखना है। अल्टरनेटिव दोनों साइड पे कंटिन्यूसली करते रहेंगे। रिलैक्स, होल्ड करना है, दोनों हाथों को पीछे खींचना है, शोल्डर्स डाउन होने चाहिए। अपनी गर्दन अपने बाएं शोल्डर की तरफ मुड़ी होनी चाहिए। रिलैक्स, साइड चेंज। ऑपोजिट साइड में दाहिने कंधे के ऊपर गर्दन को झुकाना है।
रिलैक्स। अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते ही लेफ्ट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाना है। बाएं हाथ को ऊपर करके उसको सीधा घुमाते रहना है, क्लॉकवाइज घुमाते रहना है। एल्बोज ब्रेक नहीं करना है, होल्ड नहीं करना है। कोहनी ब्रेक नहीं करनी है। धीरे 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 स्ट्रेट घुमाते रहना है। ध्यान रखिए कि पूरा का पूरा हाथ ऐसे शोल्डर के पीछे से जाकर आगे आ जाए। रिलैक्स, रिवर्स। रिलैक्स। हैंड चेंज। राइट हैंड ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर, दाहिने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाना है। कोहनी एल्बोज ब्रेक नहीं करनी है, फोल्ड नहीं करनी है। रिलैक्स, रिवर्स। उल्टा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। रिलैक्स। बोथ हैंड, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों को विदाउट ब्रेक करते हुए घुमाना है। कोहनी से दोनों हाथों को मोड़ना नहीं है। रिलैक्स, रिवर्स। उल्टे घुमाने हैं दोनों हाथ। घुमाते समय दोनों कानों को अपने आर्म्स लगने चाहिए। रिलैक्स। दोनों हाथ अपने कमर पर, हिप रोटेशन हमें करना है। कमर को क्लॉकवाइज घुमाना है विदाउट नीज ब्रेक करते हुए। हमें हमारे घुटने ब्रेक नहीं करने, मोड़ने नहीं है। जितना हो सके उतना धीरे धीरे कमर को घुमाना है। रिलैक्स, रिवर्स। उल्टा घुमाना है। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, पैर में आधा फुट का अंतर दोनों पैरों में। रिस्ट रोटेशन करना है, रिस्ट को घुमाना है। कोहनी एल्बो विदाउट फोल्ड करते हुए हमें ये करना है। दोनों हाथ कंधों की लाइन में सीधा स्ट्रेट होंगे।
भुजंगासन जैसे आसनों में जहाँ रिस्ट का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना पड़ता है, वैसे आसनों में हमें रिस्ट रोटेशन का फ़ायदा दरअसल मिलता है। रिलैक्स, रिवर्स, रिलैक्स। फिर एक बार दोनों हाथ कंधों के लाइन में होने चाहिए और फिंगर्स करने हैं। फिंगर्स, रिलैक्स। अपना बायां हाथ कंधों की लाइन में सीधा स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाएं हाथ के फिंगर्स को दाहिने हाथों से पीछे खींचने हैं। बायां हाथ एल्बो से फोल्ड ना करते हुए स्ट्रेट रखना है। रिलैक्स। अब दाहिना हाथ सामने, राइट हैंड सामने कंधों की लाइन में और दाहिने हाथ के फिंगर्स बाएं हाथों से पीछे खींचने हैं। जो जिस हाथों ने हमने फिंगर्स पीछे खींचे, उस हाथ की कोहनी मुड़ी हुई चाहिए और जिस हाथ का फिंगर्स हमने पीछे खींचे हुए, उसकी हाथ की एल्बोज कोहनी स्ट्रेट होनी चाहिए। रिलैक्स। साइड बेंडिंग, साइड टू साइड हम करेंगे। एक बार राइट साइड की तरफ पूरे के पूरे दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए पीछे मुड़ेंगे। पीछे, फिर दूसरे साइड में सेम, फिर रीढ़ की हड्डी से पीछे गर्दन करते हुए पीछे मुड़ने की कोशिश करिए। रिलैक्स। फ्रंट बेंडिंग करनी है। दोनों पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर, दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाकर दोनों हाथों को गर्दन के पीछे रखना है। उसके बाद सिर्फ कमर से ऊपर की बॉडी, अपर बॉडी जिसे कहते हैं, उसको अप डाउन करते रहना है। इसमें भी आपको आपके घुटने, नीज मोड़ने नहीं है, विदाउट ब्रेक करते हुए यही करना है। रिलैक्स। इन 4 काउंट करेंगे। दोनों हाथों को एक बार अंदर डालिए, 2 को एल्बोज को अंदर डालिए, 3 को अपने टोज को टच करिए दोनों हाथों से और 4 को कमर पर हाथ रख के रीढ़ की हड्डी से पीछे मुड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना हो सके उतना करिए, ज़्यादा पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना सहज हो रहा है उतना ही पीछे मोड़िए, ठीक है। इसके पश्चात अब हम बैठकर किए जाने वाले
शारीरिक व्यायाम फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे। दोनों हाथों को हमारे सीट के दोनों बाजू में सीधा रखकर हमारे पैर को ऊपर नीचे आगे पीछे करेंगे। ताड़ासन जैसे आसनों में हमें टोज की अहमियता बहुत ज़्यादा समझ में आती है। इसी वजह से इसी बात को ध्यान रखते हुए हम ये फिजिकल एक्टिविटीज़ शारीरिक अलसाली टोज और ईडियो के अब कर रहे हैं। रिलैक्स। अब पीठ पर लेटते हुए दोनों हाथों को एक साथ अपने पैर के अंगूठे को लगाना है। उसके साथ साथ हमारी अपर बॉडी, कमर के ऊपर से अपर बॉडी वो भी उठकर हमारे नीज को टच करेगी। हमारा फोरहेड नीज को टच होना चाहिए, हमारे घुटनों को टच होना चाहिए। स्टार्ट। रिलैक्स। उसके बाद बेंडी सिटअप्स हमें करने हैं। दोनों पैरों को घुटनों में मोड़कर एक साथ हमारे चेस्ट की तरफ लाना है और एक साथ अपर बॉडी भी हमारी उठकर घुटनों की तरफ जाएगी और दोनों हाथ सामने। स्टार्ट। एक साथ अपर बॉडी और दोनों घुटने दोनों मोड़कर एक साथ मिलने आ रहे हैं। इसे कोर एक्सरसाइज भी कहते हैं। रिलैक्स। साइकिलिंग करेंगे। दोनों पैरों को नीज में ना ब्रेक करते हुए, घुटनों में ना मोड़ते हुए ऊपर नीचे अप डाउन करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। उसके बाद ट्विस्टिंग सिटअप्स करेंगे। कमर से ऊपर उठते हुए हमें हमारे फोरहेड से नीज को टच करना है। दोनों हाथों से पैरों के उंगलियों को टच करना है, थंब को टच करना है। उसके बाद अलग अलग साइड में ट्विस्ट होना है, जैसे कि राइट साइड और लेफ्ट साइड। स्टार्ट।
पीछे मुड़ते हुए ये बात ध्यान में रखिए कि हमारा जो फोरहेड है उसको जमीन में लगाने की कोशिश करिए। रिलैक्स। वार्म अप होते ही 1-2 मिनट का शवासन लेंगे। इसके पश्चात मैं आज 5 सूर्य नमस्कार निकालने हैं। रोज हम 3 सूर्य नमस्कार निकालते थे। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सूर्य नमस्कार को भी बढ़ाएंगे, उसके आवर्तनों को भी बढ़ाएंगे। आज हम 5 सूर्य नमस्कार करके फिर अपने आसन की तरफ मोड़ेंगे। शवासन के बाद संत श्वसन आपका हो जाएगा। अभी आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी ज़्यादा तेज़ चल रही है। दीर्घ श्वसन ऑटोमेटिकली थकान की वजह से अंदर जा रहा है। हार्ट रेट अभी ज़्यादा हुआ है, उसे शांत करने के लिए ही हमें शवासन की ज़रूरत है। ब्रीदिंग कैपेसिटी को थोड़ा, हार्ट रेट को थोड़ा कम करना है। मन से वहाँ जाकर देखना है कि, महसूस करना है कि हमारी धड़कन की जो रेट है, जो हलचल है वो अभी तेज़ हो चुकी है। वो हमें स्लो करनी है। अभी धीरे धीरे स्लो हो जाएगी संत श्वसन की वजह से। एक बार डीपली सांस अंदर लिए फिर उस सांस को छोड़िए। फिर एक बार लिए, फिर छोड़िए, फिर एक बार लीजिए, छोड़िए। नॉर्मल हो चुका है। रिलैक्स। अब हम सूर्य नमस्कार की ओर मुड़ेंगे। खड़े होकर सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति लेंगे। पूर्व स्थिति, नमस्कार स्थिति। दोनों हाथों के नमस्कार स्थिति को चेस्ट के मिडल में ओम राम मित्राय नमः मंत्र को बोलते हुए, सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी से, गर्दन से नीचे झुकना है। दो, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। 3, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग पीछे, दाहिना पैर आगे, बायां पैर पीछे है। 4,
5 6 भुजंगासन 7 पर्वतासन 8 9 10। फिर एक बार आवर्तन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सांस लेते ही पीछे, 2 सांस छोड़ते ही नीचे पादहस्तासन में, 3 दाहिना पैर आगे, बायां पैर पीछे, ऊपर की तरफ देखना है। 4 5 6 सांस लेते ही ऊपर, भुजंगासन में। 7 सांस छोड़ते ही पर्वतासन। 8 बायां पैर आगे। 9 पादहस्तासन। 10 नमस्कार स्थिति। 3 सूर्य नमस्कार हमने अभी तक निकाले हुए, अभी 2 सूर्य नमस्कार करेंगे। 1 2 सांस छोड़ते ही पादहस्तासन। 3 बायां पैर पीछे, दाहिना पैर आगे। 4 5 6 भुजंगासन, सांस लेते हुए भुजंगासन। 8 सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। 9 बायां पैर आगे। 10 पादहस्तासन, 9 10 लास्ट सूर्य नमस्कार निकालेंगे। 1 सांस लेकर पीछे, 2 सांस छोड़ते हुए नीचे जाकर पादहस्तासन। 3 बायां पैर पीछे, दाहिना पैर आगे। 4 5 6 भुजंग सांस लेते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। 9 8 बायां पैर आगे, दोनों पैर आगे, पादहस्तासन। 9
सांस लेते हुए 10। 5 सूर्य नमस्कार निकालने के बाद हम अब खड़े होकर किए जाने वाले आसन देखेंगे। स्टैंडिंग पोजीशन में किए जाने वाले आसन अब हम करेंगे। सूर्य नमस्कार के बावजूद शवासन करना, जिसको ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, ज़्यादा थकवा आ रहा है, वो शवासन करिए। शवासन के बाद फिर से हम आसन की तरफ मोड़ेंगे। एक वृक्षासन और वज्रासन, ये 2 आसन हम करेंगे। वृक्षासन के लिए अपना राइट पैर अपने लेफ्ट पैर की थाइस को अंदर की भाग से लगाना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए कंधों की लाइन में नमस्कार स्थिति में लाना है। दोनों आर्म्स हमारे ईयर्स को, हमारे कानों को टच होने चाहिए। दोनों हाथों की नमस्कार स्थिति ऊपर। एक पैर में सब बैलेंस शरीर का करना है। हाथों को नीचे ले आते हुए आसन को छोड़ना है। फिर ऑपोजिट लेग से बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर के जांघों को लगाना है। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए कंधों की लाइन में नमस्कार स्थिति में होने चाहिए। सब बैलेंस राइट लेग के फुट पर, दाहिने पैर के पंजों पर शरीर का बैलेंस मेंटेन करना है। दोनों आर्म्स अपने ईयर्स को, अपने कानों को लगने चाहिए। सांस का नियंत्रण धीरे धीरे करना है। दोनों हाथों को पहले नॉर्मल स्थिति में लाकर पैर को अपनी स्थिति में लाना है। इसके बाद हम ताड़ासन करेंगे। दोनों पैर में 1 से 2 इंच का अंतर ले लेना है। उसके बाद दोनों हाथों के फिंगर्स को, उंगलियों को एक दूसरे से मिलाकर उनकी पोजीशन को, हाथों की अंदर की पोजीशन को बाहर की तरफ मोड़ना है और उस पोजीशन को ऊपर कंधों की लाइन में ले जाते हुए सीधा ले जाना है। और अब धीरे धीरे अपने टोज के ऊपर खड़े होकर हिल अप करना है। ईडियो को ऊपर उठाना है। टोज के ऊपर, दोनों पैरों के टोज के ऊपर बैलेंस मेंटेन करना है। सामने एक डॉट या बिंदु, ऐसी कौन सी भी ऐसी चीज़ देखना है जिसकी तरफ देखकर आप बैलेंस मेंटेन कर सको। रिलैक्स। सबसे पहले हिल डाउन। दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़ते हुए नीचे ले आना है, अपनी जगह पर ले आना है। उसके बाद हम अर्धचक्रासन करेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 इंच का अंतर ले लेना है। उसके बाद दोनों हाथों को कमर पर रखना है। अब हमें सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी से, गर्दन की हड्डी से
पीछे मुड़ना है और हमारी नज़र या तो छत के ऊपर या तो बैक में पीछे होनी चाहिए। सांस लेते हुए रिलैक्स, दोनों हाथ अपनी जगह पर। अर्धचक्रासन में ये बात ध्यान रखिए कि नीज मोड़ने नहीं है ऐसे, ये जो घुटने होते हैं उसको ऐसे मोड़कर नहीं करना है, नीज को स्ट्रेट रखते हुए पीछे झुकना है और जितना शक्य हो सकता है उतना ही पीछे गर्दन की हड्डी से और रीढ़ की हड्डी से पीछे झुकना है। इसके बाद हम बैठकर किए जाने वाले आसन की तरफ मोड़ेंगे। पहला आसन हमारा था भद्रासन। दोनों पैरों की नीचे वाली साइज पंजों को एक दूसरे को लगाकर हमारे गुदद्वार के पास ले आना है। बैक स्ट्रेट रखनी है, पीठ ब्रेक नहीं करनी है। दोनों नीज ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को टिकाने की कोशिश करनी है। दोनों हाथों से पैर के पंजों के नीचे हाथ डालकर दोनों हाथों की कोहनियों से मदद लेते हुए, एल्बोज की मदद लेते हुए जांघों को नीचे दबाना है और चेस्ट अप करके, चिन अप करके शोल्डर्स पीछे कर लेने हैं। रिलैक्स, दंडासन में आना है। वक्रासन करेंगे। अपने बाएं पैर को दाहिने पैर के घुटने की तरफ लाएंगे। उसके बाद अपना राइट हैंड से अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे और बॉडी को ऑपोजिट साइड में पूरा ट्विस्ट करके पीछे की ओर मोड़ेंगे। बायां हाथ पीछे जमीन को टच करता हुआ नज़र आना चाहिए। उसके बाद गर्दन भी पीछे की ओर मुड़नी हुई चाहिए। रिलैक्स, गर्दन सामने। उसके बाद राइट हैंड, दाहिना हाथ अपनी जगह पर, फिर लेफ्ट हाथ अपनी जगह पर, पैर अपनी जगह पर। अब लेग चेंज करके करेंगे हम। दाहिना पैर बाएं पैर के घुटनों की साइड में ले आएंगे। अपना राइट हैंड, दाहिना हाथ पीछे की ओर
और लेफ्ट हैंड से अपना राइट पैर, दाहिना पैर का अंगूठा पकड़ेंगे। उसके बाद बॉडी को ऑपोजिट साइड में पूरा ट्विस्ट करेंगे, गर्दन भी पीछे ट्विस्ट करेंगे। रिलैक्स, गर्दन सामने, लेफ्ट हैंड अपनी जगह पर, राइट हैंड अपनी जगह पर और राइट लेग, दाहिना पैर दंडासन की स्थिति पे। इसके बाद पीठ पर लेट कर किए जाने वाले आसन हम देखेंगे। सबसे पहले एक पाद उत्तान पादासन हमें करना है। उसी के लिए हमें बायां पैर 45 डिग्री तक, 45 अंश तक ऊपर उठाना है। अंगूठा और अंगूठे और बाकी सभी उंगलियों को आगे खींचना है। दोनों हाथ कमर से थोड़े बाहर होने चाहिए। स्टार्ट। रिलैक्स। ऑपोजिट लेग में करना है। दाहिना पैर 45 अंश तक ऊपर उठाना है, 45 डिग्री तक ऊपर उठाना है और उंगलियां और थंब, अंगूठा आगे की ओर खींचना है। रिलैक्स। अब बोथ लेग करेंगे, उत्तान पादासन करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हुए 45 अंश तक, 45 डिग्री तक ऊपर उठाते हुए फिंगर्स आगे की ओर, थंब आगे की ओर, अंगूठा आगे की ओर खींचते हुए आसन को पूरा करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। अब हम पेट पर किए जाने वाले आसन करेंगे। उसके लिए हम हमें पेट पर लेटना। दोनों हाथों की
वजन दोनों हाथों की मदद लेते हुए अपर बॉडी को कमर से ऊपर की बॉडी को ऊपर उठाते हुए पीछे देखना है या ऊपर देखना है। रिलैक्स, धीरे धीरे नीचे आएंगे। उसके बाद मकरासन करेंगे। दोनों हाथों की घड़ी करके दोनों हाथ एल्बो से मोड़ते हुए एक दूसरे पर रखेंगे। फिर उसके बाद हमारी गर्दन कौन से एक साइड पर, राइट या लेफ्ट साइड पे, उसके ऊपर रखेंगे। फिर मकरासन करेंगे। शांतिकारक सुखकारक आसन माना जाता है मकरासन। रिलैक्स। इसके बाद हम शवासन करेंगे। 2 मिनट का शवासन लेंगे। गर्दन एक साइड पर मुड़ी हुई चाहिए, या राइट या लेफ्ट या मिडल। दोनों पैरों में थोड़ा सा एक फीट का अंतर। दोनों पैर एकदम ढीले होने चाहिए। दोनों हाथ एकदम ढीले होने चाहिए। दोनों हाथ शरीर से थोड़े बाहर होने चाहिए। शरीर में किसी भी तरीके से, कौन से भी तरीके से कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, तान तनाव नहीं लेना है। अब हमने एक्सरसाइज और आसन, सूर्य नमस्कार करने के पश्चात अब हम रिलैक्सेशन की ओर, शवासन की ओर मुड़े हैं। अब हमारी ब्रीदिंग जो कि ज़्यादा हो रही थी, अब हम उसको धीमा करने के लिए शवासन कर रहे हैं। आँख सबके बंद रहेंगे, आँख ना खोलते हुए। बाएं साइड पर आकर हमें बैठक स्थिति में आना है। सुखासन, सर्वांग सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, इनमें से कोई भी एक आसन, ध्यानात्मक आसन लेकर हमें बैक स्ट्रेट करते हुए ध्यानात्मक स्थिति में बैठना है।
दोनों कोहनियाँ अपने जांघों की तरफ होनी चाहिए या जांघों के ऊपर होनी चाहिए। न्यानो मुद्रा एकदम नॉर्मल तरीके से होनी चाहिए। दोनों कंधे डाउन होने चाहिए। पूरा का पूरा मन हमारे सांस के ऊपर लगना चाहिए। सांस कैसा आ रहा है, कैसा जा रहा है, सब उधर देखना है। उसी सांस को नज़रअंदाज न करते हुए वो कैसे अंदर आता है, कैसे बाहर जाता है, कितनी ज़ोर से आता है, कितनी धीरे से बाहर जाता है, उसकी तरफ सब देखेंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे पर रगड़ते हुए, घर्षण करते हुए धीरे से हमारे सुंदर से मुखड़े के ऊपर से, चेहरे के ऊपर से, आँखों के ऊपर से हाथों को लगाकर हमें आँख खोलने हैं। सप्रेम आत्मा मालिक, आज का ये योग सत्र, योग वर्ग परम पूज्य सद्गुरु गुरु माउलिंग के चरणों में अर्पण करता हूँ। आपका ये आज का दिन शुभ हो, यही अपेक्षा के साथ आज का सेशन ख़त्म करने की, रोकने की अनुमति चाहता हूँ। यही मिले आज शाम में 8 बजे से 9 बजे तक आपकी जूम मीटिंग में। आपकी कोई भी परेशानी आसन के बारे में हो या कोई क्वेश्चन होगा तो उस प्लेटफॉर्म में जाके आप हमें पूछ सकते, वहाँ ऑनलाइन आके आप हमसे बात कर सकते और हम आपकी क्वेश्चन का आंसर दे सकते। आत्मा मालिक।